बात दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग और कैश का मामला लगातार इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका वीडियो सामने आने के बाद कई नए सवाल अब लगातार खड़े हो गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जहां इसे लेकर सख्त हैं, वहीं इस पर सियासत भी खूब हो रही है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर आगजनी का ये वीडियो जैसे ही सामने आया, देश स्तब्ध रह गया। आग में स्टोर रूम का सामान ही नहीं जला, बल्कि 500 रुपए के नोटों की सैकड़ों गड्डियां भी जल रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस वीडियो को शनिवार की रात खुद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 4 से 5 बोरों में भरी 500 रुपए की नोटों की गड्डियां जल रही हैं। दमकल कर्मी उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रकम करीब 15 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। इस नजारे को देखकर एक दमकल कर्मी के मुंह से तो ये तक निकल गया कि महात्मा गांधी में आग लग गई। महात्मा गांधी में आग लग गई भाई। 1 मिनट 7 सेकंड का ये वीडियो जारी करने के साथ ही सीजीआई संजीव खन्ना ने इस मामले की जांच के लिए 3 मेंबर की कमेटी बना दी है। जस्टिस वर्मा को फिलहाल कोई भी न्यायिक काम नहीं देने के आदेश दिए हैं। जस्टिस वर्मा के मोबाइल फोन के रिकॉर्ड की जाँच के आदेश है और जस्टिस वर्मा से अपने मोबाइल से मैसेज या डेटा डिलीट नहीं करने को कहा गया है। अपने ऑफिशियल और पर्सनल कॉल डिटेल्स सुरक्षित रखने को कहा गया है। जस्टिस वर्मा के बंगले के सिक्योरिटी ऑफिसर्स और गार्ड की डिटेल्स भी जांच के दायरे में आएंगे। सीजीआई संजीव खन्ना के आदेश से साफ है कि मामला बेहद गंभीर है। दरअसल 14 मार्च को होली की रात जस्टिस यशवंत वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित बंगले में आग लगी थी, जिसके बाद से ये खबर मीडिया में चल रही थी कि यशवंत वर्मा के बंगले में बड़ी मात्रा में कैश मिला है। सीजीआई संजीव खन्ना ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को इसकी इंटरनल इंक्वायरी के आदेश दिए थे, जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने ये वीडियो और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की है। नेशन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी ताकत है पब्लिक। अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा ये खुद आप अंदाज लगा लीजिए। पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला जाएगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। इस मामले पर जज यशवंत वर्मा का पक्ष भी सामने आया है। यशवंत वर्मा ने अपनी सफाई में कहा कि मेरे और न मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कभी उस स्टोर रूम में नकदी रखी। ये राशि मेरी नहीं है। घटना के दिन मैं और मेरी पत्नी भोपाल में थे। मेरी बेटी और वृद्ध माँ घर पर थी। मैं 15 मार्च की शाम पत्नी के साथ दिल्ली लौटा। स्टोर रूम एक ऐसी खुली जगह है जहां हर किसी का आना जाना होता है। मुझे इस मामले में फंसाया जा रहा है। दूसरी तरफ इस मामले ने अब सियासी रंग भी ले लिया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने 14 मार्च को ये मामला राज्यसभा में उठाया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ महाभियोग के संबंध में लंबित नोटिस का जिक्र किया था। This morning we have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question. Sir, I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability. दूसरी तरफ बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जस्टिस वर्मा 2012 से अगस्त 2013 तक यूपी के मुख्य स्थायी अधिवक्ता थे। तब अखिलेश यादव सीएम थे। क्या किसी ने यूपी के पूर्व सीएम से इस बारे में सवाल किया? यशवंत वर्मा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है जस्टिस यशवंत वर्मा और उनका अब तक का जुडिशियल करियर। जस्टिस वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। दिल्ली के हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई की थी। 1992 में रीवा यूनिवर्सिटी से कानून की शिक्षा हासिल की। अगस्त 1992 से इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत की शुरुआत की। उन्हें सिविल मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। अक्टूबर 2014 को जस्टिस वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने। फरवरी 2016 को स्थानीय न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अक्टूबर 2021 को इलाहाबाद से दिल्ली हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तबादला किया था।
कैश काउंट का ये मामला सामने आते ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आनन फानन में जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया था, जिसका इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने विरोध भी किया था। जस्टिस वर्मा का नाम इससे पहले भी विवादों में आ चुका है। 2018 में गाजियाबाद की सिंभावली शुगर मिल में गड़बड़ी के मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। जस्टिस वर्मा कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। मिल पर किसानों के लिए जारी 97.85 करोड़ के लोन के गलत इस्तेमाल का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सीबीआई जांच बंद कर दी थी। देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब किसी जज के घर से इतना कैश बरामद हुआ हो। सीजीआई ने इसकी जो जांच कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट का सभी को इंतजार रहेगा। इस मामले से लोगों में जुडिशरी के प्रति भरोसे को धक्का जरूर लगा है, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट की ही जिम्मेदारी है कि वो इसकी निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर लोगों का भरोसा बहाल करे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।